पीछे अंकों के क्वेश्चन देख लिए हैं, अगर नहीं देखे तो आप जाइए पहले और उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़े हुए हैं। अब अंकों पर आधारित प्रश्न जो हैं इन पर अगर हम लोग बात करें, आधारित प्रश्न, तो देखो पिछले सवाल हम लोगों ने ये भी देखा था कि 2 अंक से 3 अंक से इस टाइप के सवाल देखे थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि बताइए, देखो एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, 1 से 200 तक, 1 से 200 तक कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया 1 से 200 तक कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखो अभी सवाल को कैसे करते हैं, तो आपको कभी भी जब 1 से मिल जाए तो 1 से 3 में भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाग जाएगा नहीं। तो आप करेंगे क्या कि देखो जो सबसे बड़ा नंबर है, ये जो नंबर दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर है, इसको 3 से भाग कर दीजिए। और तक का मतलब होता है 200 को भी लेना है और 1 को भी लेना है, लेकिन 1 में तो भाग गया नहीं, इसलिए हम उसको नहीं चेक करेंगे। अब यहाँ पर जब 3 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, 18 आ जाएगा, यहाँ पर शेष देखेंगे 2 और यहाँ पर 0 ले लेंगे, 20 आ जाएगा। फिर 6 बार जाएगा, 18 आ जाएगा, शेष 2 हो जाएगा। यानी हमारे पास जितनी बार भागफल गया है तो यहाँ पर उतनी ही संख्या हो जाएंगी। तो 3 से विभाज्य अगर मैं संख्याओं की बात करूं तो बताइए 3 से विभाज्य कितनी हो गई? तो आपने कहा 66। कहां से? 1 से 200 तक अगर मैं संख्या निकालूं तो 66 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो। जैसे अब यहां पर मैं एक और प्रश्न करूं कि 1 से 500 तक, कहां तक? 1 से 500 तक कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? ठीक है, 1 से 500 तक कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? तो आप कहेंगे भैया 1 से कोई मतलब नहीं है, 500 में हम 3 से कर देंगे भाग। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 3 शेष बचा 2, 0 ले लिया, 6 आ गया, 18, फिर इसके बाद 2 बचेगा, 0 ले लिया। तो यानी आपका जो 166 आंसर आया यहाँ पर, ये जो 166 है यही हमारे शून्यों की, सॉरी यही हमारे अंकों की संख्या हुई कि भैया 1 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो उसका आंसर कितना होगा? 166। अब आप इस बात को समझ पा रहे हो। अगर मैं अब यहां पर कहूं कि बताइए 1 से 100 के बीच, देखो जरा इस सवाल को ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 100 के बीच, 100 के बीच कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं, जैसे आपने ये कहा। ठीक है, तो इस बात को कैसे समझेंगे कि भाई 1 से 100 तक के बीच कितनी संख्या 4 से विभाज्य हैं? तो आप क्या बोलोगे कि देखो जब भी बीच शब्द आएगा तो बेटा ना तो 1 को लेना होता है और ना ही 100 को लेना होता है। ठीक है, ना तो हम 100 लेंगे और ना ही 1 लेंगे। तो बताइए 100 के पहले कौन सा नंबर होता है? 99। तो हम करेंगे क्या, इस 99 में 4 से करा देंगे भाग, 4 दूनी 8, बचेगा 1, फिर आ जाएगा 9, 4 दूनी 8। ठीक, अब यहाँ पर 4 चौक 16, हो जाएगा, बचेगा शेष 3। तो ये जो 24 बार गया है 1 से 100 के बीच 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या 24 होगा। आपके मन में आ रहा है कि हमने 100 क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा 100 तब लेंगे जब आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर तक शब्द आ जाता तो ले लेते, बीच शब्द आएगा तो अंतिम संख्या को हटा देंगे। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 1 से 100 के बीच कुल कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से विभाजित हैं? तो आप क्या बताओगे कि कुल हमारी 24 संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो, है ना। चलिए अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। सवाल ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि 1 से, देखो अब यहां पर 1 से नहीं करते, 20 से करते हैं, कि 20 से 120 के बीच कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 3 से विभाज्य हैं, ये आपका प्रश्न है। तो ये 20 से 120 के बीच कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? तो आप क्या बताएंगे? तो आप देखो अब यहां पर आपको कैसे सॉल्व करना है, 20 ले लेना है, 120 लेना है। ठीक है, 3 से विभाज्य है, देखो बीच शब्द है, इसका मतलब हमें 20 नहीं लेना है और हमें 120 भी नहीं लेना। तो हम 120 से पहले देखेंगे कितना है, 119। तो हम करेंगे क्या, क्योंकि भाई 20 तक तो मुझे हटानी है, तो हम देखेंगे कि भाई 20 तक 3 से विभाजित कितनी संख्या है?
तो आपने कहा 3 से भाग कर लेते हैं। 3 छंग 18, कितना बचा शेष? 2। शेष से कोई लेना देना नहीं। हमारे पास 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 20 तक में 3 से विभाजित हो जाती हैं। अब 119 में देखेंगे, 119 में, ठीक है, 119 में 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? तो आपने कहा देखो 3 तो रखो, 9 बचा कितना? 2, यहाँ पर आ गया 29, 3 9 27, ठीक है, तो शेष कितना बच गया? 2। यानी 39 ऐसी संख्याएं हैं। कितनी? 39 ऐसी संख्याएं हैं 120 तक जो 3 से विभाजित होती हैं। लेकिन अब आपको पता है कि भाई अगर 1 से 120 तक होता, यहां पर देखो तक नहीं शब्द है, बीच है, तक होता तो 40वां नंबर हो जाता, 40 हो जाते हैं। लेकिन है कितना? 1 से 120 के बीच, तो हमें 120 को नहीं लेना है। इसीलिए आपके मन में आ रहा होगा कि 119 कैसे रख दिया, तो 120 से पहले कौन सा नंबर आएगा? तो आपने कहा 119। अब हमने देखा भैया 119 तक में 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं 39 है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब 1 से 20 तक में कितनी 3 से विभाजित हो गई? 6। तो अगर हम 6 संख्याएं हटा दें तो हमारे पास 21 से लेकर 119 तक में 3 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं आ जाएंगी। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, 6 हो जाएगा 33, ठीक है। तो यानी 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। 6 क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि आपसे पूछा गया है कहां से? 20 से 120 तक, ठीक है। तो हम यहां से 1 से लेकर 20 तक की जो 3 से विभाजित हो जाने वाली उन सबको घटा देंगे, तो हमारे पास 21 से 119 तक की संख्याएं मिलेंगी, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं इस बात को कि अगर मैं आपसे कहूं कि 41 से 160 के बीच कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं भाई, 41 से 160 के बीच कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। तो आप कहेंगे गुरुजी सबसे पहले एक काम करते हैं, 1 से लेकर 41 के बीच तक देख लेते हैं कि 4 से कितनी हो जाएंगे। तो आपने कहा इसको अगर 4 से भाग करें बेटा तो 10 बार जाएगा, यानी 1 से लेकर 41 तक 10 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो 4 से विभाजित हो जाएंगी। अब अगर मैं 1 से लेकर 160 तक आऊं, लेकिन भाई 160 तो ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 20 शब्द है, तो हम इसको क्या कर देंगे 159। कितना कर देंगे? 159। अब 159 तक कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित है? तो आप क्या करेंगे? सिंपली 4 से भाग कर लेंगे, तो 4 3 12 बचेगा, 3 फिर आ जाएगा 9, ठीक है। अब 4 नैया 36, यानी फिर वही बात आई भैया 39 ऐसी संख्याएं हैं कहां से? 41 नहीं, 1 से 160 के बीच 39 संख्याएं हैं जो 4 से कट रही हैं। क्लियर? अब लेकिन हमें लेना है 41 से, तो 1 से 41 तक में ऐसी जितनी 4 से कटने वाली संख्याएं हैं उनको कर देंगे माइनस। कितनी संख्याएं? 10, तो 10 कर दिया माइनस। हमारे पास जो बचेगा ये 41 से लेकर 160 के बीच में 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं आ जाएंगी। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो। एक और सवाल देखते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं किसी में कोई दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए कि आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अभी और क्या आपको समझाने में दिक्कत आ रही है, तो उन चीजों को और आसानी से देखेंगे। अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए 100 से 200 तक, देखो तक है, ठीक है, 100 से लेना है 200 तक कितनी संख्याएं ठीक है, कितनी संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य हैं, जैसे ये सवाल है, ठीक है। अब यहां पर आपको एक बात समझनी है बेटा, समझना यह है कि देखो कभी भी अगर आपसे कह दिया गया कि भैया कितनी संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य हैं, कहां से? 2 और 3 से, कहां से कहां तक? 100 से, देखो 100 से 200 तक, ठीक है, तक है, दोनों लेना है। लेकिन एक आपको समझने वाली बात यह है कि कभी भी 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 यहां पर और आ जाए, तथा आ जाए, ठीक है, अगर ये दोनों सब मिल जाएं, 2 कामा 3, अगर 2 कामा से निशान बन जाए, से विभाज्य हो, इसका मतलब वो ऐसा चाहते हैं एक ऐसी संख्या बताओ जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए। यानी हम ये नहीं कह रहे हैं कि अलग 2 से कटे, अलग अलग 3 से कटे, अलग अलग 2 से कटे, ये नहीं पूछ रहे हैं, पूछ ये रहे हैं 2 और 3 से कट जाए, इसका मतलब क्या है कि 2 से भी कटे, 3 से भी कटे। तो ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है
आप सोचिए भाई 2 और 3 से ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो 2 से भी कट जाती है और 3 से भी कट जाती है, तो आप कहेंगे 6। कौन सी होती है? 6। तो यानी क्या है कि 6 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटती है 3 से भी कटती है। क्लियर? तो यानी कभी भी जब भी और तथा कॉमन शब्द आएगा तो हमेशा संख्याओं का लासा लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? संख्याओं का लासा। अब ये लासा क्यों लिया? क्योंकि लासा वह सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाता है। तो अब जरा समझिए भाई 100 से लेना है ना, हम क्या करेंगे 100 को 6 से भाग कर देंगे। 6 बचेगा 4, ठीक है 4 और ये हो जाएगा कितना 6 है, 6 सते 42 होता है, तो यहाँ पर 6 ही बार ले जाएंगे है ना, तो ये हो जाएगा 36, यानी 16 तक हमारी पहुँच जाएंगे। अब 200 तक पहुँचाना है, कहाँ तक? 200 तक। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि हम करेंगे 6 से भाग, तो 6 त्रिक 18 बचेगा 2, फिर 6 त्रिक 18, तो हो जाएगा ठीक। तो यानी क्या है हमने देखा कि 100 तक 16 संख्या हैं और 200 तक 33 हैं। तो कुल अगर आपसे पूछा गया भाई कुल संख्याएं बताओ, तो आप क्या कहोगे कि अगर हम 33 में 16 घटा दें तो जो बचेंगी वही तो संख्याएं हो जाएंगी हमारी। तो आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 17। ये हमारी ऐसी संख्याएं हैं 100 से लेकर 200 तक जो क्या हैं, जो आपकी 2 और 3 से विभाजित होती हैं। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो। कोई दिक्कत समस्या परेशानी अगर कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स लिख कर जरूर बताइए, हम उन चीज़ों को और एक्सप्लेन कर देंगे। एक और सवाल देखिए, अगर मैं यहाँ आपसे कहूँ कि भैया 2 और 3 नहीं, यहाँ पर 4 और 3 से विभाज्य हूँ, तब आप कहेंगे इसका मतलब और शब्द मिल गया है। तो पहले लासा लेंगे, किसका लासा लेंगे? 4 और 3 का, ठीक है 4 और 3 का लासा लेंगे, ठीक। तो 4 और 3 का लासा कितना होगा? तो आपने कहा 12 होगा। कैसे 12 होगा? कभी भी ये देखो परस्पर सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसके लिए आप मेरा पहला वीडियो देखिए जिसमें संख्या पद्धति मैंने संख्याओं के बारे में समझाया है, ठीक है। अब देखो 4 और 3 का लासा 12 हो गया, तो हम करेंगे क्या कि भाई 100 में 12 से करेंगे भाग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12 इक्के, अब 12 इक्के 12 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ है 12 के टेबल पढ़ेंगे, तो बरछन 72 12 सती 84 12 अट्ठे 96, यानी क्या 8 बार जाएगा 96 टाइम तक, ठीक है। अब यहाँ पर 100 से 4 बच गया, इससे कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पर क्या है, जब 200 को आप 12 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 के 12 बचा कितना, तो आपने कहा 8 बचा, हो गया 80, ठीक है। 12 सती 84 यानी बरछन 72, कितना 72, क्लियर। तो यहाँ कितना आ गया 8। तो कहने का मतलब ये निकला कि भैया 100 तक 8 संख्याएं हैं और 200 तक 16 हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि भैया 100 से 200 तक कितनी है, तो 16 माइनस 8 बराबर 8, ठीक है। ये 8 संख्याएं आपकी हो जाएंगी, क्लियर। अच्छा आपको मन में ये लग रहा होगा कि इसमें 200 और 100 का यूज क्यों नहीं हो रहा? बेटा जो 12 है ना, ये ना तो 100 से करता है ना तो 200 से करता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। अभी ऐसे सवाल बनाएंगे जिसमें ये माइनस नहीं होगा, इसमें क्या डायरेक्ट कट जाएगा, तो वहां पर एक और माइनस करने का तरीका बताएंगे, ठीक है। देखो तो और वाले क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। एक और मैं देता हूं, आपसे पूछ लिया गया कि भाई 100 और 200 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 से विभाज्य हैं, कितना 3 और 5 से विभाज्य हैं। तो आप क्या करोगे भाई 3 और 5 का एलसीएम ले लिया, 15 आ गया, लासा। लासा क्यों? क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा एक ऐसी संख्या बनाओ जो 3 से भी कटे 5 से भी कटे, तो वो संख्या सबसे छोटी होगी 15, ये 3 से भी कट जाएगी 5 से भी कट जाएगी, क्लियर। अब इस 15 से हम करेंगे 100 को भाग। हम ये देखना चाहते हैं कि भैया 15 से 100 तक में कितनी संख्याएं 15 से कट जाती हैं। तो आपने कहा यानी 15 छक्का 90, तो यानी 6 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। अभी छोड़ दीजिए इसको, 10 से बच गया, क्लियर। अब इधर देखो, अब हम चेक करेंगे भाई 200 जो है ये 15 से कितनी बार जाएगा। तो आपने कहा भाई 15 इक्के 15 बचेगा कितना 5, 0 हो जाएगा, 15 3 45, ठीक है। इसे भाग करके आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने ये कहा भाई 100 से 200 तक, तो आपने कहा 200 तक तो 13 है और 100 से पहले 6 नंबर है, तो अगर हम 13 में 6 घटा देंगे तो जो 7 आएगा यही क्या होगा 100 से 200 तक में ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से कट रही हैं, उनकी संख्या 7 है। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। चलिए अब अगले टाइप पर आते हैं कि भाई 100 और 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से विभाज्य हैं। अब यहां पर या शब्द का मतलब क्या होता है, देखो तो जरा इसको एग्जाम्पल समझना कि आपको या शब्द कभी मिले, इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 2 से भी कटें, काटती चली जाएं, एक तो वो काउंट कर लेना है। दूसरा क्या है कि ऐसी कितनी संख्याएं 3 से कटें, जैसे 2 से कटने वाली संख्याएं 2 4 6 8 ऐसे ले लिया, 3 से कटने वाली संख्या 3 6
9 12। तो जब हम काउंट करेंगे भाई 2 से कटने वाली तो कह दो 1 2 3 4, 3 से कटने वाली 1 2 3 4, तो आप हो गई 4। यानी हमें अलग अलग 2 से भी चेक करना है, अलग अलग 3 से भी चेक करना है कि आखिर 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 से कटती हैं उनको काउंट कर लेना है। फिर 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट रही हैं उनको काउंट कर लेना है। फिर दोनों को आपस में जोड़ देना है, वही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है तो पहले चेक करो भाई 100 से 200 तक 2 से कितनी विभाज्य होंगी, 2 से विभाज्य कितनी होंगी। तो आपने कहा चेक कर लेते हैं भाई। देखो इसको काटिए तो 50 आ गया, इसको काटिए 100 आ गया। तो 2 से विभाज्य में कितना लिखोगे 100, ठीक है, माइनस कर देते हैं। देखो यहाँ पर तक शब्द लिखा है, इसका मतलब हमें 100 भी लेना है 200 भी लेना है। ठीक है, हमें क्या करना है 100 भी लेना है और 200 भी लेना है। तो अब इस बात को समझिए जरा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई 100 जो है इसमें 2 से 50 तक आ गए, तो आखिर 100 से पहले ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से कट गई। तो आपने कहा भाई 50, तो 50वीं संख्या 2 से कटने वाली 100 है, तो 49 ऐसे नंबर रहे होंगे जो 2 से कट गए होंगे उससे पहले वाले। तो आपने कहा बिल्कुल 51 यहाँ पर मिल गए। ठीक है, अब 100 से 200 तक 3 से चेक कर लेते हैं विभाज्य कितने हैं, 3 से विभाज्य। ठीक है, 3 से विभाज्य। तो आपने कहा इसको भाग करिए, देखो ये 33 आ गया, ये 66 आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 66 माइनस 33 बराबर 33। लेकिन एक गलती क्या आएगी, एक गलती ये आएगी कि अगर हम लोग ठीक है, अब अगर हम लोग एक काम करेंगे, अगर ये मैंने कर तो दिया कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पर आएगी बेटा इसमें ऐसी कुछ संख्याएं हैं जो 2 से भी कटेंगी 3 से भी कटेंगी। जैसे हमने कहा 6 12 18 24, ऐसे देखो संख्याएं 3 से भी कट रही 2 से भी कट रही, 3 से भी कट रही 2 से भी कट रही, 3 से कट रही 2 से। इसका मतलब इन दोनों का जो एलसीएम है, इन दोनों का जो एलसीएम है वो इन दोनों के अंदर मौजूद है। इन दोनों का एलसीएम कितना 6, यानी 6 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं वो इन दोनों में मौजूद है। तो हमें 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं भी निकालनी पड़ेंगी। तो भाई 6 से विभाजित होने वाली, ठीक है, विभाजित होने वाली संख्या देखेंगे। तो आप कहोगे भाई 100 में 6 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 6 के 6 6 36। ठीक है, फिर यहाँ पर 200 में जब 6 से भाग करेंगे तो 6 त्रिक 18 बचे कितना 2, 6 त्रिक 18। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब देखो 33 माइनस 16 कितना आ गया, तो आपने कहा 17। तो जो 17 संख्या है वो इसमें भी जुड़ी हैं और इसमें भी जुड़ी हैं। तो जब कुल की बात आएगी भाई कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल संख्याएं, तो यहाँ पर हम कैसे फार्मूला बनाएंगे, तो फार्मूला नहीं, 51 जो 2 से कटने वाली है, 33 जो 3 से कटने वाली है, लेकिन 17 जो है 6 से कटने वाली है, इसमें भी मौजूद है, ये इसमें भी मौजूद है। इसलिए इनको एक बार हटा देंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आ जाएगा, आपने कहा भाई देखो 33 में 17 आ जाएगा, 16 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 17 दूना 34, एक कम कर देंगे 16 हो जाएगा। तो 51 प्लस 16 कितना आ गया, तो आपने कहा 7 6 67 ऐसे नंबर हैं जो क्या हो रहे हैं, जो 2 से भी कट रहे हैं, 2 से कटते हैं और 3 से कटते हैं। तो आई होप आप इस सवाल को समझ पा रहे होंगे। अगर आपको ये बड़ा दिख रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इन चीज़ों को लिखे नहीं, डायरेक्ट कर देंगे तो आपको लगेगा बड़ा छोटा हो गया। लेकिन अगर आप इस सवाल को ठीक से समझ पा रहे हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, देखो एक सवाल और समझते हैं इसी टाइप का। आपसे हम कहें कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं 2 या 5 से विभाजित होती हैं, जैसे मैंने ये कहा। ठीक है, कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं 2 या 5 से विभाजित होती हैं। तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, या शब्द का मतलब है कि हमें पहले 2 से अलग चेक कर लेना है, 5 से अलग कर लेना है, फिर दोनों के लासा से चेक कर लेना है, लासा वाला घटा देना है। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि भाई 1 से 100 तक में 2 से कितना विभाजित, तो भाई 1 से कोई लेना देना नहीं, 2 से काट तो कितना आ गया 50। तो हमने कहा ये 50 से जो विभाजित हो रही है, 2 से जो विभाजित हो रही हैं वो कुल संख्या 50 है। ठीक है, अब 5 से चेक करेंगे, 5 से, तो देखो 5 से चेक करोगे 5 से भाग कर देखिए कितना आ गया 20। तो आपने कहा 20 संख्या ऐसी मिल गई। लेकिन अब 2 और 5 के लासा से चेक करेंगे, 2 और 5 का लासा 10 होगा, तो 10 से कितनी कटेंगे, तो आपने कहा 10।
देखो इसका मतलब ये निकला कि 10 ऐसी संख्याएं जो 50 में भी मौजूद हैं और 10 ऐसी संख्याएं हैं जो 20 में भी मौजूद हैं। तो इन दोनों में 10-10 मौजूद हों तो हम करेंगे क्या, दोनों को जोड़कर एक बार घटा देंगे तो कुल संख्याएं कितनी आ जाएंगी, कुल संख्याएं, तो आप कहोगे कुल संख्याएं बराबर होगा 50 से 50 ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, 20 ऐसी संख्याएं हैं जो किससे 5 से कट जाती हैं, लेकिन 10 ऐसी संख्याएं जो दोनों मौजूद हैं। तो ये टोटल आंसर हमारा 60 हो जाएगा। यही सवाल का आंसर है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो। कभी भी इस तरह के सवाल बनेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए क्या कि नहीं करते, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित नहीं होती हैं, तब आप क्या करेंगे कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित नहीं होती हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपल चीज, भैया ये बताओ कि 100 तक कितनी हो जाती है। तो आपने कहा भैया 66 तो ही जाती होंगी, 66 नहीं तो 33 तो ही जाती होंगी, है ना, गलत कर दिया, 33 होंगी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अगर 100 तक 33 संख्या 3 से कट जाती हैं तो बची कितनी। तो आपने कहा 7 और यहाँ पे कितना 9 6 67 ऐसी संख्या हैं जो किससे नहीं कट रही हैं, जो 3 से नहीं कट रही है। इस सवाल का आंसर हो गया। क्लियर, कोई बात नहीं ना। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ 10 से 100 तक कितनी संख्या जो 3 से नहीं कटती, तो आपने कहा चलो पहले चेक करते हैं भैया 3 तक और 100 तक ये कितना है, 33 है ना, है ना। 100 और 3 अगर हम 3 घटा दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। तो 30 ऐसी संख्या है 10 से और 100 के बीच में जो कट जाती हैं। तो कितनी है जो नहीं करती, तो आपने कहा ये पहले चेक कर लेते हैं कि 100 में अगर 9 घटा देंगे कितनी आ जाएंगी 91 संख्या। ठीक है, 91 संख्याओं में मुझे चेक करना है कि 30 तो कट ही जाती हैं, तो बची कितनी 61 ऐसी संख्या होंगी तो 3 से नहीं कटेगा। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, है ना। अब देखो अगर आप विभाज्य समझ गए तो अब अगले टॉपिक पर आते हैं। संख्या पद्धति आराम से पढ़िए, अगर वीडियो पूरा ना देखने का मन हो थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा, तब भी आपको मैंने इस संख्या पद्धति में बहुत सारी चीजों को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, और आप बताइएगा और क्या क्वेश्चन आपके कौन से चैप्टर कठिन लगते हैं, उनको सबसे पहले कर देंगे। इसके बाद आज हम लोग विभाज्यता के रूल पढ़ने वाले हैं। क्या है, विभाज्यता के नियम। ठीक है, विभाज्यता के नियम। अब विभाज्यता के नियम में क्या है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देखो। 3 का है इंपॉर्टेंट, 4 का है, 9 का है और 11 का है, 8 का भी मौजूद है। ठीक है, 8 तो इसके ऊपर आना चाहिए, तो ये 8 का भी इंपॉर्टेंट है। वैसे बताओ मैं सारे दूंगा। ठीक है, मेन कौन कौन है, 3 4 8 9 11, ये आपके विभाज्यता के रूल इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी, तो इनमें देखो पहले चेक कर लेते हैं 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य बताइए कोई संख्या 3 से कब विभाज्य होती है, तो आप कहोगे भैया 3 से विभाज्य जो है 3 आपको दिख रहा है, ब्लर कर रहा है ना। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा उधर लिख देते हैं, 3 से विभाज्यता का रूल है। ठीक है, देखो तो ये 3 से विभाज्य, 3 से अब दिख रहा है विभाज्य, 3 से विभाज्य। ठीक है, देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 3 से विभाज्यता का रूल बताना है क्या होगा, तो आप कहोगे 3 से विभाज्य का रूल जो बनेगा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं किसी संख्या का। ठीक है, संख्या का एग्जांपल क्या है, 3 2 1 6 3 7 2 1 8, ऐसे मैंने पूछ लिया कि अगर आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो आपको करना क्या है, यदि संख्या के अंकों का योग ठीक है 3 से विभाज्य हो जाए, क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं भाई, 3 + 2 + 1 + 6 + 3 + 7 + 2 + 8 + 1, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो 3 3 6 6 6 12 12 3 15 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 और 9 24 24 और 9 कितना बनेगा, आपने कहा 24 और 9 हो जाएगा 33। ठीक है, देखो 24 और 9 कितना बनेगा 33। ठीक है, अब सुनिए, क्या ये 33 3 से कट जाता है, तो आपने कहा बिल्कुल 3 से कट जाता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन
अब आपसे अगर कोई पूछे क्या इस तरह मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो बेटा जोड़ना ओड़ना नहीं पड़ेगा, ये तो मैं आपको खाली जोड़ के दिखा रहा हूँ। आपको इसके लिए क्या करना चाहिए कि बस 3 से कहा गया है, तो देखो 3 3 से कट जाएगा ना, तो आपने कहा बिल्कुल। 2 + 1 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 6 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 7 2 9 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 8 1 9 बिल्कुल कट जाएगा। कुछ बचा नहीं ना, जब कुछ ना बचे समझ लो 3 से कट गया, बात खत्म, समाप्त, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे आपसे कह दिया 3 * 2 1 4, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है, अब आपको बताना है कि भाई 3 से विभाज्य है, तो x यानी स्टार की जगह पर कौन सा अंक होगा, यानी स्टार की जगह पर ऐसा कौन सा अंक रख दें कि ये संख्या हमारी पूरी की पूरी 3 से विभाजित हो जाए। 3 से विभाजित क्या हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, देखो तो अब करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे क्या ये 3 3 से कट जाएगा, आपने कहा बिल्कुल कट जाएगा। 2 + 1 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। क्या 4 3 से कटेगा, तो आपने कहा नहीं कटेगा। तो 4 में कितना जोड़ दें कि एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 3 से कट जाए, तो आपने कहा 4 में अगर हम 2 जोड़ दें, कितना 2 जोड़ दें, तो 4 + 2 बराबर कितना आ जाएगा 6, और ये 3 से कट जाएगा, अतः ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे कितना रखने की जरूरत पड़ी, 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। यानी अब अगर स्टार की जगह पर 2 रख देंगे तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं ना। अच्छा 4 अगर था तो हम और छोटा देखना चाहते तो 4 को 3 से भाग कर देते, कितना बचता 1। 1 में कितना जोड़ दें, 1 में कितना जोड़ दें, 3 हो जाए, तो आपको 2 जोड़ दो, तो जितना जोड़ना है वही संख्या हमारी हो जाती। ठीक है, देखो जैसे एक और संख्या बताएं आपसे, क्या दिया जाए 3 4 6 स्टार 2 1। ठीक है, ऐसा ये 3 से भाज्य है, बताइए स्टार की जगह पर कौन सा अंक होगा, बताइए स्टार की जगह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, ये तो आप कहेंगे भाई 3 3 से कट जाता है, 6 3 से कट जाता है, 2 1 3 3 से कट जाता है, यहाँ पर 4 आया, 4 में कितना जोड़ दें कि 6 आ जाए, तो आपने कहा 2 6 क्यों मिला रहा हूँ, क्योंकि 6 एक ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाती है, जो इससे पहले भी है। ठीक है, तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप इस बात को समझ पा रहे हो। अब आते हैं 4 से विभाज्यता का रूल, 4 से विभाज्यता के रूल पर आते हैं। ठीक है, 4 से विभाज्यता का रूल क्या है, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य। अब 4 से विभाज्य कैसे करते हैं, तो सुनिए, अगर किसी संख्या के अंत के 2 अंक शून्य हो जाएं, क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं, या 4 से कट जाएं या विभाजित हो जाएं। ठीक है, विभाजित हो जाएं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाए, कट या विभाजित हो जाए। ठीक है, तो पूरी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे हमने लिख दिया 1300, लिख दिया 1700, 1704, 1708। ठीक है, 13 12 से, ठीक है, मतलब 17 16, इस तरह के नंबर अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। तो 4 का रूल समझ गए। ठीक है, 4 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, ये आपको कैलकुलेशन में मदद करेगा। अब 5 के लिए क्या है, देखो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 5 का क्या है ना, तो 5 के लिए अगर किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 प्राप्त होता है तो वह 5 से विभाजित हो जाता है। इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा, 5 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब उसका या तो इकाई अंक 0 हो या तो इकाई अंक 5 हो, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। 6 पर देख लेते हैं, 6 से विभाज्य, तो 6 से विभाज्य पर हमें क्या देखना है, विभाज्य। ठीक है, तो 6 का देखेंगे कंपोनेंट कितना है, तो 2 और 3 है। तो कोई संख्या जो 2 और 3 से अलग अलग विभाजित होती है वह अपने आप ही 6 से विभाजित हो जाएगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। 7 के लिए देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना वो है जो पेपर में आ रहा है। 7 से विभाज्य के लिए हम आपको एक रूल के थ्रू बताते हैं, जिससे आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 0 1, हमेशा ही एग्जाम्पल लेता हूँ। अब इकाई के अंक को हटा लीजिए तो बचा 1। ठीक है, बचा कितना 240। 240 में इकाई का 2 गुना घटाइए, कितना आ गया 238। अब 238 अगर 7 से कट जाएगा तो दी गई संख्या भी 7 से कट जाएगी। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं 238 तो बड़ा नंबर है, तो यही रूल फिर लगा दीजिए कि भाई इकाई को हटा लीजिए 8 को, बचा कितना 23। अब इकाई का 2 गुना इसमें माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 7। अब देखो 7 तो 7 से कट जाएगा ना,
तो आपने कहा बिल्कुल। तो यानी क्या है, कभी भी कोई भी संख्या अगर 7 से विभाज्यता चेक करनी है तो क्या करेंगे, इकाई के अंक को, किसको, इकाई के अंक को हटा लेंगे, शेष बची संख्या में इकाई का 2 गुना जोड़ देंगे, घटा देंगे। अब प्राप्त संख्या यदि 7 से कट जाती है तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। लेकिन यदि प्राप्त संख्या बड़ी हो तो यही रूल पुनः अपना लेते हैं। यानी पुनः मतलब जैसे देखो 238 आया था, 8 हमने निकाल लिया, बचा 23। अब 8 का 2 गुना 16, 23 में खड़ा के 7 प्राप्त कर लेंगे, ये हमारी क्या है 7 से कट जाएगा। अब 8 का रूल देखिए जरा, 8 से विभाज्य, तो इसमें क्या होगा, अंतिम 3 अंक या तो 0 हो या 8 से विभाज्य हो, ये 8 से विभाज्य हो, ठीक है। देखो जैसे मैंने बोला 8000, ये बोल दिया 13000 या 17000, ठीक है। या मैंने बोल दिया 17008, ये आ गया 21016, ठीक है। ऐसे यानी लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं या तो तीनों 0 हैं तो अपने आप ही ये पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना, ठीक है। चलिए अब देखो 9 का चेक कर लेते हैं जरा, किसका, 9 का। 9 के लिए क्या रूल है, 9 के लिए रूल ये है कि अगर जो रूल 3 का है वही रूल 9 का भी है। 9 के लिए ये होगा कि भैया यदि 9 से विभाज्य ना, 9 से विभाज्य, देखो संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो संख्या भी विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं ना, ठीक, क्लियर। देखो जैसे मैंने दिया 7 1 1 8 1, ठीक है, 6 2 1 7 2 1 8। आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी, तो आपने कहा चलो चेक कर लेते हैं। तो बेटा जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक रूल पता है, a + b/c जो होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, a/c + b/c भी कर देते हैं, या इस फॉर्म में लिखा तो इसको इस रूप में बना देते हैं। यानी जब भाग ही करना है तो देखेंगे भाई 7 1 8 1 9 खत्म, ये 8 1 9 खत्म, 6 2 8 1 9 ये खत्म, 7 2 9 ये खत्म, 8 1 9 खत्म, यानी कुछ नहीं बचा, 9 से विभाज्य है, ठीक है। 9 तक विभाज्य रूल समझ गए, ठीक। चलिए अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 की, और उसी वीडियो में बात करेंगे कि भाई यहाँ पर इनसे सवाल कौन कौन से बनते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी देखेंगे। तब तक के लिए